हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कैसा रहा आप लोगों का यूपीएसआई का एग्ज़ाम? वैसे तो ये है कि यूपीएसआई का लोग पेपर कह रहे हैं अच्छा हुआ है, इजी था, इजी था, इजी था। ऐसा लगता है मानो 140 प्लस ही कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरा मानना है। क्योंकि पेपर आसान ज़रूर होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल का माहौल होता है उसकी वजह से सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि मैंने भी लगभग 7-8 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो मुझे मेरा गलत नहीं होना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन मेरे भी छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से ये गलत हो गए हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, अब पूछा था अंतर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है। और ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो मुझसे भी हुई, ऐसे सबसे हो जाती हैं। मानती हूँ कि कट ऑफ इसका हाई जाएगा, पेपर सबका ही अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी 140 प्लस तो नहीं जाना चाहिए। वैसे अब जो होगा वो देखा जाएगा। पेपर तो मेरा भी अच्छा ही हुआ है। और अब हम अगला, वैसे हम एक पेपर के पीछे एक पेपर को देख ही फिर हम उसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि भी इसका फिजिकल है। फिजिकल के बाद डीवी टेस्ट होगा, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसके बाद लेखपाल है हमारे आगे, फिर जो लोग होमगार्ड का भरे होंगे वो लोग होमगार्ड का भी देंगे। उसके बाद कांस्टेबल का है। तो अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है यूपी लेखपाल के लिए। और यूपी लेखपाल का अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने की वजह से प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो रही है कि अगर टेस्ट दे रहे हैं तो माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग थी नहीं और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रह रहा है। अभी तक हाथ उसी पे है कि किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट अभी हमारे पास 2 महीने हैं, ये हो जाएंगे मैनेज, ये तो बहुत छोटी बात है। और इसका सबसे पहले हमें इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले मुझे सलेबस पता होना चाहिए। ये तो जो लोग भी फॉर्म डाले होंगे जनरली उनको सलेबस तो पता ही होगा। और प्रीवियस ईयर के हिसाब से सलेबस में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, जिसमें कि यूपी जीके का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, कंप्यूटर का। और उसका हिंदी का वेटेज कम कर दिया गया है। जैसे इसका डीआई जो है, पीईटी का डीआई टफ होता है, उसी तरह से इसका भी डीआई आएगा। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का वेटेज को बढ़ा दिया गया है। करेंट अफेयर तो 5 नंबर का, वो ठीक है। और उसके बाद कुछ सब्जेक्ट हैं जो 5 नंबर के ही हैं, लेकिन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये पहले से पढ़ते ही रहते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ एक तरह से रिवीजन ही करना होगा, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है। और यूपीएसआई वाले तो अभी उन लोगों के लिए हिंदी पॉलिटी वगैरह तो एकदम ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए थे। तो जैसे मेरा भी पॉलिटी सिर्फ मुझे रिवीजन करना है, हफ्ते में एक बार मैं हिंदी और पॉलिटी रिवीजन करूँगी। बाकी अभी मैं टारगेट कर रही हूँ एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे। उसके बाद फिर मैं पढ़ने वाली हूँ यूपीजी के साथ में लेकर चलूँगी। उसके बाद मैं कंप्यूटर, जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है पहले मैं उसको कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद जो जिनका रिवीजन करना है वो लास्ट 1 मंथ में मैं कंप्लीट करूँगी। और डीआई को साथ लेके चलूँगी, क्योंकि डीआई कभी कभी आसान डीआई हो जाती है, कभी कभी इतना उलझा देता है, इतना टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे पीईटी में था, मेरे में तो शिफ्ट में तो अच्छा आया था, लेकिन मेरी सिस्टर जो दी थी उसमें एक डीआई तो ऐसा आया था कि पूरा उसका पूरा चिट्ठा खोल देना था, उसमें क्या क्या दिया है। ऐसे डीआई से तो सिर दर्द होने लगता है। वैसे जो मैथ बैकग्राउंड से होंगे तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे थोड़ी सी डीआई में उनको दिक्कत होगी, बाकी तो सब ठीक है। तो अगर एक डीआई भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ यूपीजी के और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। मेरे दो दो टॉपिक को मैं लेकर चलने वाली हूँ। इसके बाद मेरा अगला टारगेट है कंप्यूटर का, और करंट अफेयर भी साथ चलने वाला है। तो सबसे पहले हमें सलेबस का पता होना चाहिए, और इसमें हम प्रीवियस ईयर का टेस्ट दे के उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि उसका सलेबस अलग था, इसका सलेबस अलग है। इन बातों को हमें विशेष ध्यान देना है कि हमको सलेबस के अकॉर्डिंग इस पर तैयारी करनी है, न कि प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग। हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग हम पेपर को ध्यान दे सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन
प्रीवियस ईयर के टेस्ट दे के हम ये नहीं सोच सकते कि हम उसमें क्वालिफाई हो गए तो इसमें भी क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न काफ़ी अलग है। तो यूपी लेखपाल का तैयारी करने के लिए यदि कितने टाइम में पढ़ती हूँ, कौन सा चैलेंज लेती हूँ, कितने घंटे देती हूँ, और कौन कौन सा बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, और इन सब बातों से जुड़े रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़िए, मेरा सपोर्ट करिए। और ये चैनल मैं किसी पैसे और इनकम के लिए नहीं, ये सिर्फ मैं अपनी इसलिए बनाई हूँ ताकि बाद में मैं अपनी इस लेखपाल की तैयारी की जर्नी को मैं देख सकूँ कि मैं कैसे कैसे कितने टाइम पढ़ती थी। सिर्फ चैनल मेरा इसलिए ही है, और आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ग्रो करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।